आप जो भी धंधा बिजनेस व्यापार नौकरी करोगे आपको सफलता मिलेगी। कई लोगों को अहंकार आ जाता है, ये प्रकृति भगवान चला रहा है, ये प्रकृति भगवान चला रहा है, ये यूनिवर्स चला रहा है, उसको सब सेटअप करना आता है। तो उस बंदे को अहंकार आ जाता है तो उसको क्या करता है, पहले शिखर पे चढ़ने के बाद उसको गिराता है कि इसकी औकात है कि नहीं है खड़ा होने की, कि मैं इसको इतना सारा दे दूं संभाल नहीं पाएगा ये। देखा होगा कई करोड़पतियों के घर में औलादे ऐसी होती है जो धन संभाल ही नहीं पाती है। तो भगवान इस यूनिवर्स महाराज। यूनिवर्स को चलाना चाहता है, इस दुनिया पापा। को चलाना चाहता है। क्यों चलाना चाहता है? इसलिए चलाना चाहता है क्योंकि ये भाई परस्पर व्यवहार है, उसने बनाई है सृष्टि को। तो पहले शिखर से वो इसलिए गिराता है आपको, क्यों? क्योंकि आपको आभास हो, एहसास हो कि कौन आपके अपने हैं, कौन आपके पराये हैं, कौन आपके साथ खड़े हैं, कौन आपको धोखा दे रहे हैं, कौन आपका पैसा खा रहे हैं, कौन आपको। उसके बाद जो लोगों में हिम्मत होती है गिरने के बाद, कई लोग यहाँ पे सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग घर पर परेशान हो जाते हैं। दूसरे शिखर पे चढ़ने के बाद में फिर परमात्मा मौका देता है और फिर बंदा धीरे धीरे करके मेहनत करके दूसरे तीसरे शिखर पे। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? मैसेज आ रहा था। क्लियर है सर। भैया आपको नेटवर्क कम क्लियर है, होगा। क्लियर तो है, क्लियर है सर। पहले शिखर से, पहले पहले पायदान से शिखर से गिरने के बाद दूसरा शिखर मिलता है आपको। दूसरे शिखर पे चढ़ने के बाद में कई लोग मुझ पे ताव देना शुरू कर देते हैं। वो समझते नहीं है इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को समझते नहीं है नहीं कि ये सर। प्रकृति हमें बढ़ा रही है, प्रकृति, क्योंकि आपके ऊपर आपका हक नहीं है। ट्रैक्टर मावा मैंने मेरे मेरे जो हाथ ना ढकोला ले इसको कर। आपके ऊपर सिर्फ आपका हक नहीं है, आपके ऊपर इस आपके गांव का हक है, आपके परिवार का हक है, आपके समाज का हक है, इस देश का हक है, आपके स्टेट का हक है। और ये देख लिए धीरे धीरे करके वो आपको तोल मोल के वहां तक ले जाएगा। तो जैसे ही आप दूसरे शिखर पे जाते हैं फिर आपको गिराते हैं। यहाँ पर कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग जो है वो टीपी लेके जाते हैं और मुंह लटका के आते हैं इस जो में, वो फिर रिस्क लेना ही नहीं चाहते क्योंकि ये प्रोसेसिंग है। अब इसी में से क्या होता है कि जब सेकंड आप शिखर से गिरते हैं ना, तो या भगवान खुद हाथ पकड़ने आता है आपका। जैसे हमारे ग्रेट मेंटर राजवीर सेकवन सर का पकड़ा, वीरबान चौधरी सर का पकड़ा, सरगर्ष पुष्करना सर का पकड़ा। देखिए विकट विकट परिस्थितियों से उभर के ये लोग आए हैं, तो इन्होंने क्या आसानी से सफलता ले ली? नहीं माय डियर फ्रेंड, ये वो दूसरे शिखर से गिरे हैं। तो तीसरे शिखर से भगवान परमात्मा ने खुद हाथ पकड़ा और शिखर तक ले गया। और कहते हैं कि मंदिर, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो किसी मंदिर की प्रतिमा का दर्शन आपने नहीं किया और आपने शिखर का दर्शन भी कर लिया ना, तो भी आपको उतना ही पुण्य मिलता है। तो आज अगर आप हार चुके हैं ना, आज आप घबरा चुके हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कर जाए, तो भगवान आपको तन से, मन से, धन से, चरित्र से, किसी भी चीज से गिरा सकता है आपको उठाने के लिए। गिल्टी मत कीजिए, आपकी कीमत कोई कम नहीं कर सकता। कहावत है, सोनू शर्मा बोलता है कि 1,000 के नोट की कीमत 1,000 ही होगी, दुनिया की कोई ताकत उसको कम नहीं कर सकती। चाहे कुचल दो, कीचड़ में डाल दो, मिट्टी में डाल दो, पानी में डाल दो, कहीं भी डाल दो, आपकी कीमत वही है। क्या आप निखार रहे हैं? क्या आप निखारना चाहते हैं? आप अगर निखारना चाहते हैं तो आज आपके पास में समय है, क्योंकि आने वाला युग डायरेक्ट सेलिंग का है। आज कोई कई लोग जो है पहले शिखर से, दूसरे शिखर से, तीसरे शिखर से गिरे होंगे। मौका है, समझ लीजिए, आज अपने आप को संभाल लीजिए। दूसरा, हम विजुअलाइजेशन गलत करते हैं। विजुअलाइजेशन, ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, मुझे समझ में नहीं आया था। मुझे अचीवर ग्रुप पे आने के बाद में जब मुझे विजुअलाइजेशन बताया तो मुझे समझ में आया। आपको समझना पड़ेगी चीज को। देखिए सिर्फ दो चीजें मैं सही मानता हूं, बाकी सारी चीजें मेरे मेरे शब्द में, मैं भगवान को बहुत मानता हूं। लेकिन मैं आपको बोलूं भगवान कौन है? कई लोग आडंबर में फंसे हुए हैं। भगवान मैंने जहां तक समझा है, जहां तक हमारे गणितज्ञ लोगों ने बताया, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु और न से नर और नारी। चाहे पेड़ पौधे हो, जानवर हो, पक्षी हो, पशु, कुछ भी हो। बिना सांस के आप रह नहीं सकते, बिना धरती के आप रह नहीं सकते, बिना आसमान के आप रह नहीं सकते, और नर नारी नहीं है तो आपका जीवन आगे बढ़ नहीं सकता। तो मेरी नजर में भगवान यही है। मैं फालतू के ढबोसले में ध्यान रखता हूँ। आपको भी समझना पड़ेगा, आपको भी फैक्ट, और ये फैक्ट है यूनिवर्स, यही भगवान है। फैक्ट है यूनिवर्स, यही भगवान है। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनको आप एक मार्गदर्शक बनाइए। जितने भी हमारे जिनका उदाहरण दिया जाता है, वह भूमि, ग से गगन, व से वायु और न से नर नारी। तो ये यूनिवर्स एक गूगल है। आप गूगल को नहीं पता है अच्छा बुरा, वो सिर्फ आपका एक रोबोट की तरह बात मानता है। रोबोट ही है वो। आप अगर गूगल को बोलेंगे कि मुझे सुसाइड करना है, कौन सा जहर अच्छा है, वो 15 20 50 जहर दे देगा आपको, नाम दे देगा आपको, लिस्ट निकाल लेना आप। उसको नहीं पता है कि भाई मैंने जो बताया इससे मर जाएगा ये। गूगल को नहीं पता है। वो तो सिर्फ जो आप बोलते हैं वही आपको देता है। वैसा की वैसा यूनिवर्स भी है, वैसा की वैसा
यूनिवर्स भी है कि आप मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब जब जो जो चीज विजुअलाइजेशन कर रहे हो दूसरे के लिए, अपने लिए जो मांगोगे वही, अगर दूसरे के लिए बुरा मांग रहे हो तो वो आपके पास आएगा। वो लोग पहले बोलते थे ना, गड्ढा खोदते थे दूसरे के लिए और खुद गिर गए, बोलते थे ना, क्यों गिर गए? क्यों? क्योंकि ये फैक्ट है, ये विजुअलाइजेशन गलत किया उस बंदे ने दूसरे के लिए, तो यूनिवर्स को थोड़ी पता था कि भाई ये गलत है। उसने बोला यही मांग रहा है, यही दे दिया। आज हमारे ग्रेट मेंटर राजवीर शेखौन सर हमेशा यही बात बोलते, भैया गुड विजुअलाइजेशन करो, गुड विजुअलाइजेशन करो, गुड विजुअलाइजेशन करो। क्या है ये? जिंदगी में दो चीजें याद रख लो, गूगल का सब चलाते हैं और यूनिवर्स क्या है ये भी। सिर्फ इतना सा अगर आपको समझ में आ गया तो जिंदगी में कभी आप हारोगे नहीं। और किसी के लिए, मैं मेरे दुश्मन के लिए मैं कहता हूं अक्षर की, बा खुदा अब तो मेरी कोई तमन्ना ही नहीं, कि बा खुदा अब तो मेरी कोई तमन्ना ही नहीं, फिर ये बात क्या ये दिल कहीं लगता ही नहीं। और दोस्त को दोस्त समझना तो एक बात है शमीम, हमने तो दुश्मन को भी कभी दुश्मन समझा नहीं। मेरे मन से, मेरे दिल से, मेरे दिमाग से कभी दुश्मन के लिए भी बुरा नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई कि गूगल पे जो सर्च करूंगा वही मुझे वो देगा, और जो मैं बोलूंगा वही यूनिवर्स मुझे देगा। मुझे गलत नहीं चाहिए। बहुत ठोकरें खा ली, बहुत परेशान हो गया, बहुत तकलीफें देख ली। आज अचीवर ग्रुप ने हाथ पकड़ा, साधा। आज नहीं, एक दिन नहीं, एक दिन बड़ा बनेंगे आप, सब मिल करके बनेंगे। आप चाहते हैं बड़ा बनना? क्या आप चाहते हैं? आप चाहते हैं कि भाई आज मैं इस दुनिया में आया हूं तो मैं कुछ करके जाऊं? अरे, आपके परदादाओं के नाम देख लिया, कोई याद नहीं करता, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं। लेकिन भगवान राम को देख लो, गांधी जी के पहले के लोगों को कोई जानते ही नहीं। कृष्ण को देख लो, तकलीफ कृष्ण भगवान को कम आई थी क्या? जेल में पैदा हुए, मामा ने मारने की कोशिश की, राक्षस मारने आए, वो तो भगवान थे, वो तो बचा लेते अपने आप को। लेकिन ये प्रोसेसिंग थी, उन्होंने बताया भाई तू, तुझे इंसान बना के पैदा किया है तो इन सब चीजों से लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ेगा तो जिंदगी में कभी बड़ा काम नहीं कर पाएगा। भगवान राम को वनवास मिला, राजा बनने वाले थे, वो चाहते तो वो भगवान थे, वो सब कुछ करते, ऐश्वर्याराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रेरणा देने के लिए अच्छे कर्म किए। आज वो हमारे मार्गदर्शक है। दोस्तों, जिंदगी जो है ना, इससे बहुत प्रैक्टिकल लीजिए। आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट के पास जॉब नहीं है। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग का कोर्सेस डाल दिया है, और आप अपने बच्चे का चाहे आज पढ़ रहे हैं तो भी 10, 20, 25% आप डायरेक्ट सेलिंग में डालिए। क्योंकि नेटवर्किंग एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा काम है जहां पे आने के बाद में आदमी मल्टी टैलेंटेड हो जाता है। आपके बच्चे का दिल का डर खत्म हो जाएगा। आप जूम मीटिंग चलाते हैं तो घर में बड़ा स्पीकर लगाइए, ताकि घर के सभी लोग सुने, घर के सभी लोग सुने उसको, और धीरे 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 उनका वाई क्लियर हो जाए। और जूम पे संख्या बढ़ाई है, जूम पे संख्या बढ़ाई है। जूम पे कल हमारे सर ने हमें बोला 100 दिन का हमें टारगेट दिया है, 100 डेज का। अब 100 डेज में सर ने सिर्फ एक छोटा सा टास्क दिया है कि एक व्यक्ति अगर सिर्फ 50 लोग लेफ्ट में और 50 लोग राइट में अगर रेगुलर जूम मीटिंग पे ले आता है तो वो 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे चला जाएगा। और जैसा हम बोलते हैं वैसा किया उसने। और अगर वो बंदा ऐसा करता है और उसको नहीं आता है, हमने बोला अगर नहीं आता अचीवर ग्रुप उसको देगा। आप चाहते हैं 1 लाख रुपए पे, तो 100 दिन है आपके पास में, आज से लिख लीजिए और अपना दिमाग बंद कर दीजिए। कई लीडर ऐसे हैं जो अपने टीम का गला घोट रहे हैं। अपनी टीम का गला मत घोटिए। नए लोग जितने भी यहाँ पर आए उन लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये बिजनेस बहुत प्यारा है, बहुत शानदार है। और जिन लोगों ने 16% की आईडी नहीं की है वो 16% आईडी आज ही अपडेट कर लीजिए। और कई लोग कर्ज का बहाना करते थे। रात को हमारे ग्रेट अपलाइन शंकर पुष्कर सर ने, शंकर पुष्कर सर ने कहा कि मैंने 10% से पैसा ब्याज भी लिया था। कई लोगों को बोलते ना भैया 16% आईडी कर लो, 16% आईडी कर लो, तो बोलते हैं यार सर अभी पैसा नहीं है, पैसा अभी वहां से आने वाला है, वहां से वो किया था, वैसा किया था, वैसा किया था। भाई तुम्हारे माइंड में काम है पॉजिटिव भी, और पर इतने भी नहीं हो आप। मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने बैंक से लोन लिया, शंकर सर ने मुझे इनकार कर दिया, कविराज जी आप मेरे साथ काम नहीं कर सकते, चैलेंज दे दिया, मेरे साथ काम नहीं कर सकते। मैंने बोला सर काम तो मैं आपके साथ में ही करूंगा, क्यों? मैं तो बहुत होशियार था, 7 साल मीडिया में काम किया, क्यों सुनूंगा भाई? तो जब आदमी ज्यादा होशियार होता है ना तो कुछ नहीं कर पाता है, बच्चा बनना पड़ता है। तो सर को थैंक्स कहूंगा मैं कि उन्होंने मुझे बच्चा बनाया। आज यस सर जी सर ओके सर, यस सर जी सर ओके सर। और आने वाले समय में हम सब मिलकर के सब रोक करेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे।
क्या आप करना चाहते हैं? जितने नए लोग आए हैं आज ही 16% से स्टार्ट कीजिए बिजनेस को। या कुछ नहीं लगता, अपनी फैमिली को आज आपने अगर 50-60 हजार के प्रोडक्ट लिए और अपनी फैमिली को खिला दिया तो 50-60 लाख रुपए बचा सकते हैं, एक अच्छे अपने परिवार के सदस्य को बचा सकते हैं। दूसरा मैं एक और कहूंगा कि देखिए, आप जितने भी पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, डॉक्टर भी बेचता है डर, पुलिस वाला बेचता है डर। हमारे यहाँ कुछ गलतियां हो रही है, और मैं अचीवर ग्रुप तो समय समय पे हमें एजुकेशन दे ही रहा है और देता है और समझाता भी है कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि आप लोगों को अवेयरनेस सिखाइए। दूसरी कंपनियों का कचरा बिक जाता है, पता है आपको क्यों बिक जाता है? दूसरी कंपनियों का कचरा इसलिए बिक जाता है क्योंकि वो 50-50, 25-25 लोगों की टोली बनाते हैं, एक प्रोजेक्टर लगाते हैं और उसके ऊपर प्रोडक्ट से होने वाले फायदे और नहीं लेने वाले के नुकसान बताते हैं। इतना डरा देते हैं, इतना डरा देते हैं, इतना डरा देते हैं कि वो व्यक्ति वहां पर सेल्फ यूजर बन जाता है। हमारे यहाँ पर सेल्फ यूजर लोग क्यों नहीं बन पा रहे, पता है? उसका सिर्फ एक कारण है, एक ही रीजन है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम है ना, लोगों को डर नहीं बेच रहे हैं। हर व्यक्ति डर बेच रहा है। प्रोडक्ट में डॉक्टर नहीं बनना है आपको, लेकिन इतना भी नहीं रहना है आपको कि आपको प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं हो। तो जितने भी यहाँ पर मैं कहूंगा कि टॉप लीडर्स हैं, भाई छोटे मोटे प्रोजेक्टर लेके आइए, 50-50 लोगों की टोली बनाइए और हमारे प्रोडक्ट का बेनिफिट बताइए जो ज्वाइंट पर्सन लोग हैं उनको, कि भाई अगर आप अपने फैमिली को ये प्रोडक्ट अगर आप खिलाएंगे तो आपकी प्रोडक्ट फैमिली से ये प्रॉब्लम्स दूर रहेगी, ये यूज करवाएंगे तो ये दूर होगी, वो होगा तो ये दूर होगी। कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगी इस चीज की। फिर देखिए आप, कई लोगों की तो वो रट्टा ही खत्म नहीं होता है। मैं चीज कहूंगा, टीमों से भी बहुत सारी चीजें, रट्टे खत्म नहीं होते। एक जैसा, सिर्फ एक जैसा, एक जैसा, एक जैसा। भाई कुछ लेटेस्ट दो, नया भी दो, नया भी चाहिए लोगों को। लोग बोर हो जाते हैं। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट एक जगह से ही चले थे। लेकिन कहीं एजुकेशन सिस्टम की अगर बात आती है, राजवीर सर को मैं बहुत खुश हूं आपसे। इतना खुश हूं मैं क्योंकि कभी आप रिपीट नहीं करते किसी चीज को। कुछ नया भी तो होना चाहिए ना। कुछ नया चाहिए लोगों को, एजुकेशन चाहिए लोगों को, प्रोडक्ट की एजुकेशन चाहिए लोगों को। दीजिए, अचीवर ग्रुप सब अवेलेबल करवा रहा है, जूम मीटिंग के माध्यम से रात को 9 बजे भी एजुकेशन देते प्रोडक्ट की। आप ले रहे हैं क्या? तो फिजिकली देखिए, अभी बहुत बुरा समय आने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं कि डीजल पेट्रोल की जो कंडीशन है ना, बहुत विकट हो चुकी है। आने वाले समय में महंगाई और बढ़ने वाली है। हो सकता है कि भाई वर्क फ्रॉम होम कब हो जाए हमारे यहाँ पर, हो सकता है लॉकडाउन लग जाए हमारे यहाँ। पर खुशी की बात यह है, पता है, दुनिया के सारे बिजनेस बंद हो सकते हैं, रहना टस रेल डायरेक्ट सेलिंग चलेगा। और इससे 100 गुना ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी इसकी। क्यों? क्योंकि हमारे ग्रेट मेंटोर ने 3.5 करोड़ रुपए की इनकम की थी कोरोना काल के अंदर। आप भी कर सकते हैं। तो आपको अवेयरनेस सीखना पड़ेगी प्रोडक्ट की, और छोटी छोटी टुकड़ी बना करके 25-50 लोगों की बना करके आप लोगों को, जो ज्वाइंट पर्सन लोग हैं, उनको अवेयरनेस सिखाइए। उनको अवेयरनेस सिखाइए कि आप अपनी फैमिली को ये दीजिए। ये रिपर्चेस अपनी आईडी पे कितना 15 तारीख को सामने रिपर्चेस का कितना, उसको समझ नहीं पा रहे लोग। ये 6 महीने बाद समझ में आएगा आप लोगों को कि आपकी अगर 50 लोगों की भी टीम है और 50 लोग अगर रिपर्चेस कर रहे हैं तो भी आप महीने के 1 लाख रुपए व्यक्ति बन जाएंगे बड़ी आसानी से। रिपर्चेस कब होगा? रिपर्चेस तब होगा जब आप लोगों के अंदर अवेयरनेस डालेंगे। उनको आप बताएंगे कि हमारे प्रोडक्ट से ये बेनिफिट होने वाला है। आप ये प्रोडक्ट मार्केट से ले रहे हैं, आप ये प्रोडक्ट यहाँ से लीजिए, यहाँ से खिलाइए। लोग खिला नहीं रहे हैं, और इसीलिए नहीं खिला रहे क्योंकि अवेयरनेस नहीं उनके पास। तो दोस्तों, 7:21 हो चुके हैं, और 4 मिनट और दूंगा मैं आपके, क्योंकि टाइम से खत्म करना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को जाना होता है। देखो, मैं रेडी होकर तैयार होकर निकल गया। शंकर पुष्कर सर ने जिस दिन से कहा मुझे, सर कहते हैं कि मॉर्निंग में मैं जूम सुनते सुनते नहा लेता हूँ। आज मैं 4 बजे उठ गया। रात को मैं करीब करीब तैयारी करके 1 बजे सोया था, 4 बजे उठ गया और मैं वापस से निकल लिया। दोस्तों, जिंदगी बार बार मिलने वाली नहीं है। हमारा 4 बेसिक है, 4 बेसिक पे ध्यान दीजिए। लिस्ट बनाने का बोलते हैं, लिस्ट बनाइए। कई लोगों की लिस्ट नहीं है, बिना लिस्ट वाले लोगों के साथ में भी भाग रहे हैं। भाई उसकी आईडी कई लोगों की 12% पे है, 14% पे है, 16% पे है ही नहीं। उनके साथ में दिन रात भाग रहे हो। उनके लोगों की लिस्ट पुलिस तक नहीं है उनके पास। क्यों भाई? लोग मर गए क्या? घर पे शादी ब्याह में लोग नहीं आते उनके यहाँ पे? आपका फर्ज है बताना, वो आए या नहीं आए। बताओ तो सही। आपको क्या पता है? वो भगवान थोड़ी हो आप कि आपको पता है कि भाई वो बंदा नहीं आएगा। सबकी लिस्ट बनाओ, सबको बताओ, और क्वालिटी पे काम करो, क्वांटिटी पे काम मत करो। आपका बिजनेस इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि आप
क्वांटिटी पे काम कर रहे हो। अरे ऐसे ऐसे लोगों को उठा के ले आते हो यार भाई, जो यूजर होते हैं। सेमिनार में देखते हैं हमको कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों को आप ये सोचो कि ये बड़ा बिजनेस कर देगा हमारा। क्वालिटी ढूंढो यार, समय खराब मत करो, क्योंकि वो लोग समय खराब कर देंगे, फिर आपको अकल आएगी, फिर आप डर जाओगे प्रोसेसिंग से गुजरने में, और फिर आप बैठ सकते। तो क्वालिटी पे काम करो, क्वांटिटी पे काम मत करो। और रीपर्चेस के ऊपर फोकस कीजिए, अपने घर के अंदर 100% यूजर बनिए, लिस्ट बनाइए क्या, और अपने आप को टिप टॉप रखिए। ड्रेस कोड पे ध्यान दीजिए। सेमिनार में भी देखते हैं कई लोग ऐसे उठ के आ जाते हैं, खुद पे खर्च नहीं करते हैं। मैंने 80,000 का लोन लिया था, 58,680 की 40 डिब्बियां मैंने ले ली थी, बाकी का सारा इस शोरूम पे खर्चा किया था मैंने शुरू दिन से। जिंदगी बहुत कीमती है दोस्त, समझो इसको। आने वाला समय बहुत बुरा है, और डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आपके पास पैसा नहीं है ज्यादा, तो भी आप यहाँ से करोड़ों रुपए लाख रुपए कमा रहे हैं लोग, और आप कमा सकते हो। तो मैं थैंक यू वेरी मच करना चाहूंगा अचीवर ग्रुप का, कि मुझे अपने सानिध्य में लिया। मेरे पिछले कर्म जन्म का कोई पुण्य होंगे, जो इतने प्यारे मुझे टीम मिली, इतने प्यारे लोग मुझे मिले, इतने प्यारे ग्रेट अपलाइन मुझे मिली। अभी मैं कभी मेरी जर्नी शो नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी स्टोरी, मेरी जर्नी जिस दिन आप लोग एक्चुअल में मेरी सफलता के बाद सुनोगे ना, उस दिन सबके होश उड़ जाएंगे। पर ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, इसके पीछे बहुत दुख है। पर मैं प्रोसेसिंग समझ गया हूँ कि ये प्रोसेसिंग है, और मैं इस प्रोसेसिंग से डर गया था, लाइफ में कभी बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच राजीव शेखोन सर, माय ग्रेट मेंटर, और शंकर पुष्कना सर, अचीवर ग्रुप। लव यू। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, और मेरे सिर पे हमेशा हाथ रखना। कभी बहक जाऊं तो संभाल लेना। और थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं सोच रहा हूँ मैं अब वाकई में आज का सेशन बिल्कुल अलग हटके हो गया, बोलते हैं ना अनएक्सपेक्टेड। लेकिन उसके पीछे एक एक क्या कई बड़े बड़े उदाहरण सर आपने बताए हैं वाकई में, जो हमारे व्यापारिक जीवन में कैसे ग्रोथ करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। और व्यापारिक के साथ साथ मुझे व्यक्तिगत लगता है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन को भी बहुत सुंदर बनाएंगे, है ना। और समर्पण एक्चुअल में मैं बहुत अच्छी बात जो शायद और भी कई लोगों ने पकड़ी होगी, मुझे लगा कि आपने आपके सपनों के प्रति बहुत समर्पित हो गए। जो लास्ट लास्ट में बोला ना कि मैं मेरी जर्नी बाद में बताऊंगा, और जो खुशियां आपको चेहरे पे दिखती है, और ये रियल फैक्ट है सर, ये पार्ट ऑफ लाइफ है वाकई में। कि जो दिखता है उसके पीछे जो संघर्ष होता है वो खुद जानता है। जो बहुत नजदीकी लोग होते हैं, जो जुड़े होते हैं अपने आपसे भावनात्मक, वो जानते हैं कि संघर्षों के दौर से लेकर यहाँ तक, और अभी तो खैर सफर अभी तो जारी है, बहुत आगे जाना है। बहुत वो जो चीजें हैं अमेजिंग है। और वाकई में आज का सेशन वाकई में लाजवाब सेशन में से एक सेशन आज का और रहा सर। और कई लोग आज मुझे लगता है खुद ही संकल्प ले लेंगे कि हाँ, हमें व्यापारिक बदलाव करने के लिए किन किन चीजों को अपडेट करना है, उसकी शुरुआत मुझे लगता है आज से ही शुरुआत हो जाएगी, है ना। और उसके बाद में उनकी व्यक्तिगत एक्शन जो है वो 101% चेंज हो जाएगी। क्योंकि बोलता है ना कि थॉट टैंक हमारे पास में, हमारा अचीवर ग्रुप, हमारे सारे फाउंडर्स मेंबर, उसके बाद में हमारी सारी ग्रेटेस्ट अपलाइन, वो सब हमें आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। बस हमें करना क्या ही रहेगा, हमें केवल एक ही काम करना है कि जिम्मेदारी अपने आप अपने कंधों पर लेना है, सीखना है, और नियम जो है नियमानुसार आगे बढ़ना है। तो उससे हमारी ग्रोथ बड़ी फास्ट हो जाएगी। तो सर मुझे लगता है थैंक यू वर्ड तो मैं रोज कहता हूँ छोटा है, लेकिन वो सभी लोगों का प्यार है, वो सभी लोगों की भावनाएं हैं जो थैंक यू के रूप में आपके पास में जा रही है। सो फिजिकल क्लैपिंग सबकी तरफ से मैं कर देता हूं सर। और आज के सेशन को हम यहीं विराम देंगे। कल मिलेंगे एक और शानदार लीडर के साथ में। तो मिलते हैं कल सुबह